हे गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एपिसोड 5। एपिसोड 5 की शुरुआत में हम याओ और उसके पेरेंट्स को देखते हैं जो ब्रेकफास्ट करने के लिए आते हैं। यहाँ याओ देखते हैं कि चबी याओ के पेरेंट्स के लिए काफी अच्छा खाना लेकर आता है और वो उसके पेरेंट्स को गुड मॉर्निंग भी बोलता है और बाकी सभी एक एक करके याओ के पेरेंट्स को गुड मॉर्निंग बोलते हैं। ये देखकर याओ थोड़ा हैरान हो जाती है कि आज इन सबको क्या हो गया है, इतने अच्छे कैसे बन रहे हैं। इसके बाद याओ के पेरेंट्स ब्रेकफास्ट करने के बाद यहाँ से जाने लगते हैं और जाने से पहले याओ की मदर उसे कहती है कि तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा और रात को घर से बाहर मत निकलना और अगर तुम्हें कोई ज़रूरी काम हो तो तुम सीचन के साथ ही जाना। फिर उसकी मदर सीचन की फैमिली के बारे में भी पूछती है, जिस पर याओ से कहते कि उफ वो मम्मी, उनका खुद का बिजनेस है और सीचन उनका एल्डर सन है। दरअसल सीचन याओ की मदर को काफ़ी पसंद आ गया था और वो कहती है कि तुम्हारी और सीचन की जोड़ी बहुत ही अच्छी लगेगी, इसलिए तुम्हें इसके बारे में सोचना चाहिए। और फिर ये लोग यहाँ से चले जाते हैं और सीचन भी ये सब देख रहा था, जिसके बाद वो याओ को मीटिंग अटेंड करने के लिए कहता है। अब सभी मीटिंग के लिए आ जाते हैं। तभी कैट वहाँ पर बहुत सारे गिफ्ट लेकर आता है और वो याओ से कहता है कि तुम्हारे चाहने वालों ने ये सब भेजा है और किसी खास ने भेजे हैं। दरअसल ये गिफ्ट सियांग ने याओ के लिए भेजे थे और उसमें एक नोट भी होता है जो कैट सभी को पढ़कर सुनाता है। अब ये पता लगने पर याओ से कहती है कि मुझे नहीं चाहिए उसका भेजा हुआ सामान और कोई भी उसका सामान यहाँ पर नहीं रखेगा। तभी वहाँ पर रियू आता है। वो उन्हें बताता है कि कल से कोई भी रात तक नहीं जागेगा और सभी को सुबह जल्दी उठना होगा। इस बात से ये लोग खुश नहीं थे, जिस पर सीचन कहता है कि जल्दी उठना कोई मुश्किल काम नहीं है। अब तुम छोटी गर्ल को ही देख लो, वो तो काफी जल्दी उठ जाती है। अगले दिन रियू देखता है कि कोई भी सुबह जल्दी नहीं उठा था, इसलिए वो एक माइक लेकर उसमें जोर जोर से बोलता है और सभी लोगों की नींद हराम कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सीचन गेम खेल रहा था। तब याओ उसके पास आकर रियू की शिकायत करने लगती है। वो कहती है कि ये कोई ट्रेनिंग नहीं है, इस तरह से तो रियू हमारे ऊपर अत्याचार कर रहा है। और ये बात हेडफोन से ऑडियंस के पास पहुंच जाती है। ये सुनकर सभी लोग सीचन से पूछते हैं कि क्या तुम याओ पर अत्याचार करते हो, और सीचन भी इस बात से तंग होकर कंप्यूटर की स्क्रीन याओ की तरफ घुमा देता है और कहता है ये लो खुद ही देख लो, मैं लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा हूँ और ये लोग अब तुम्हारा चेहरा देख रहे हैं। ये देखकर जल्दी से याओ नीचे बैठ जाती है और अपना फेस रिवील नहीं करती। तभी वहाँ पर रियू आता है और वो याओ से कहता है कि याओ अब तुम्हें फेस रिवील कर देना चाहिए क्योंकि अब तुम काफ़ी फेमस हो गई हो और लोग तुम्हें देखना चाहते हैं। जिसके लिए याओ भी मान जाती है और वो जिमियांग को कॉल करके वहाँ पर बुला लेती है क्योंकि वो चाहती थी कि जिमियांग ही उसका मेकअप करे। इसके बाद जिमियांग जल्दी से उसका मेकअप कर देती है और उसे नीचे लेकर आती है और वो काफ़ी प्रीटी लग रही थी। ये देखकर सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं, मतलब कि सभी लोग उसे देखते ही रह जाते हैं। अब जिमियांग भी यहाँ से जाने लगती है और कैट उसे रोकने के लिए उसके पीछे जाता है, लेकिन वो उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। अब याओ भी अपना फेस रिवील कर देती है और वो ऑडियंस से बातें करने लगती है। तभी सीचन भी लोगों के कमेंट जोर जोर से रीड करने लगता है और ये सब वो जानबूझकर कर रहा था। ये देखकर याओ से चुप रहने के लिए कहती है। तब सीचन कहता है कि अरे क्या हो गया, मैं सिर्फ कमेंट ही तो पढ़ रहा हूँ। तब याओ गुस्से में होकर उससे कहते हैं कि मुझे पता है तुम जानबूझकर मुझे तंग करने की कोशिश कर रहे हो और कुछ नहीं। जिस पर सीचन उसकी बात नहीं मानता और याओ गेम छोड़कर वहाँ से चली जाती है। आगे रियू सीचन को बताता है कि हमारे पास ट्रेनिंग मैच के लिए एक इनविटेशन आया है और वो याओ को भी मैच ज्वाइन करने के लिए कहता है क्योंकि अब वो काफ़ी अच्छा खेलती है। लेकिन सीचन इस टीम के साथ मैच खेलने से मना कर देता है और रियू भी उसकी बात मान जाता है। तभी हम उस टीम के मेंबर ताए को देखते हैं जो मीडिया के सामने ZGDX को डरपोक कह रहा था और वो कहता है कि ZGDX वाले सारे के सारे डरपोक हैं। वो याओ के बारे में भी कहता है और ZGDX टीम को मैच के लिए चैलेंज करता है। आगे हम देखते हैं कि ताए का ये इंटरव्यू सोशल मीडिया पर ट्रेंड करता है,
जिस वजह से ये लोग ZGDX को मैच खेलने के लिए फोर्स करते हैं। ये देखकर रियू इस चैलेंज के लिए हाँ कर देता है और वो सीचन से इसके बारे में बातें करता है, लेकिन सीचन अभी भी इस बात के लिए नहीं मानता। वो उसे कहता है कि देखो ताई ने आखिर याओ को ही टारगेट क्यों किया, क्योंकि वो याओ को हराकर इस बात को बताना चाहता है कि उनसे बेहतर साउथ कोरिया में और कोई नहीं है। ये सुनकर अब रियू कहता है कि क्या तुम याओ को प्रोटेक्ट कर रहे हो या फिर तुम उसे कुछ ज्यादा ही पसंद करने लगे हो? क्या तुम्हें इस बात का डर है कि अगर याओ हार गई तो उसे टीम से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि सभी उसे एक छोटी सी बच्ची ही मानते हैं। तब सीचन कहता है कि मैं याओ को छोटी बच्ची की तरह नहीं देखता। फिर वो उसकी काफी तारीफ करता है। यहाँ पर याओ और बाकी सब इनकी बातें सुन रहे थे। सीचन रियू को काफी समझाता है कि हम उस टीम के साथ मैच नहीं खेल सकते, क्योंकि उन लोगों को बिल्कुल भी खेलने की अकल नहीं है। वो लोग बहुत ही बुरी तरह से खेलते हैं, इसी वजह से आज तक कोई भी टीम साउथ कोरिया में उनसे जीत नहीं पाई है। अब रियू को भी ये समझ आ जाता है कि उसे चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था। तभी सीचन की नजर याओ के जूते पर पड़ती है, क्योंकि ये लोग छिपकर इनकी बातें सुन रहे थे। सीचन याओ के पास जाकर कहता है कि तुमने मेरी कितनी बातें सुनी हैं? जिस पर याओ कहती है बस थोड़ी सी, क्योंकि हम अभी अभी यहाँ पर आए हैं। आगे रियू इस मैच को कैंसिल करने के लिए जाने लगता है, लेकिन याओ उसे रोक देती है। वो उसे कहती है कि हमें मुसीबत से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। आज नहीं तो कल मुझे उस टीम के साथ मैच खेलना ही पड़ेगा, और अगर मैं हार गई तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये बस एक ट्रेनिंग मैच ही है। कौन सी इतनी बड़ी बात है। अब रात को इनका मैच शुरू हो जाता है और हम देखते हैं कि याओ अपना फेवरेट शिकामी तमामाओ को चूज करती है। अब सभी अच्छे से खेलने लगते हैं, लेकिन इस बार इनकी टीम कमजोर पड़ रही थी, जिस वजह से ये लोग हार जाते हैं और इस बात का असर याओ के ऊपर बुरी तरह से पड़ता है। वो किसी से भी कुछ नहीं कहती, लेकिन डिसअपॉइंटेड उसके फेस पर दिखाई देती है। इसके बाद सभी लोग सोने के लिए चले जाते हैं, लेकिन याओ सोने नहीं जाती और वो वहीं पर बैठकर एक गेम खेलने लगती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।